हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 की प्रश्न पत्र में केमिस्ट्री के प्रथम 15 सवाल को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक धातु आयन M3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन को खो देता है और उसकी अंतिम ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, यानी कि फाइनल उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सो बताएंगे। लेकिन ये पहले से आपका मेटल आयन के फॉर्म में है। 3 प्लस इस पे पहले ऑलरेडी इस पे चार्जेस हैं। अब कह रहा है कि इसको ये जो है आपका 3 इलेक्ट्रॉन और ये खो देगा, डोनेट कर देगा, तब जाकर के फाइनल इस पे कितना चार्ज होगा। तो अब ये हो जाएगा चार्ज इसका प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे उस पे प्लस चार्ज जाता है और ये 3 पहले से खो चुका था और अब ये फिर 3 इलेक्ट्रॉन खो रहा है। तो फाइनल इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया, तो प्लस 6। यही होगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीकरण की संख्या, और वो कितना दिख रहा है आपको, तो प्लस 6 बोलेंगे। तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस का एसटीपी पर लीटर में आयतन क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है, तो चलिए लिखते हैं। हाइड्रोजन का सबसे पहले हाइड्रोजन गैस का यानी कि H2 गैस का अनुभार लिखते हैं, का अनुभार। तो एक हाइड्रोजन के लिए उसका एटॉमिक मास होता है 1, और चूंकि ये H2 गैस है तो इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 लिखेंगे, यानी कि 2 ग्राम हो जाएगा इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा। और ये जो एटॉमिक वेट आया यही मोल के बराबर होगा। और एसटीपी पर किसी भी मोलिकुल से उसका मोल लिखते हैं 22.4 लीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ये जो 2 ग्राम इसका एटॉमिक वेट आया ये आपका बराबर हो जाएगा 22.4 लीटर के बराबर होगा। जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस का बताइए कितना लीटर में होगा। तो ये हो जाएगा आपका 22.4 बटा में आ जाएगा 2 और ये कट करके आएगा आपका 11.2 लीटर। 11.2 लीटर यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा एक आयतनात्मक विश्लेषण में प्राथमिक मानक के तरह प्रयोग में नहीं लाया जाता है। आयतनात्मक विश्लेषण में प्राथमिक मानक की तरह इस सब में से कौन सी कंपाउंड है जिसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो वो आपका होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध जल में OH माइनस आयन की संख्या 1 लीटर में कितनी होगी, सो बताएंगे। 1 लीटर यानी कि शुद्ध जल अगर लेते हैं, ये आपका है 1 लीटर शुद्ध जल। तो शुद्ध जल का हम लोग जानते हैं pH वैल्यू 7 होगा, और इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन ये दोनों सेम होगा, और वो होगा कितना, तो 10⁻⁻7 बताएंगे। तो आयोनिक पावर ऑफ वाटर जो होता है आपका KWOH माइनस इंटू इसको बोलेंगे H प्लस, ये होता है आपका पावर। तो ये आयोनिक पावर वाटर का अंडरस्टूड है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, और वो होगा 10⁻⁻14। और OH का वैल्यू फाइंड करना है, OH आयन की संख्या बताना है क्वेश्चन में, और H प्लस जो है आपका OH के बराबर है, इसलिए H प्लस के जगह पे भी हम लोग लिख लेंगे OH माइनस। तो यहां से देख रहे हैं OH माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है, और 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 14 को, पावर से पावर को कैंसिल आउट कर देंगे, तो OH माइनस ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻7। यही होगा OH माइनस के आयन की संख्या 1 लीटर शुद्ध जल में, तो वो होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा क्षारता का सही क्रम है। क्षारता यानी कि बेसिक जो होगा नेचर में, उसका बताना है सही सीक्वेंस कौन सा होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH का बेसिसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन। उसके बाद आपका आता है ये मिथाइल साइनाइड, उसके बाद आपका आएगा अमोनिया, उसके बाद वाटर। तो ऑप्शन सी का जो है सीक्वेंस वो सबसे सही तरीके से सही मैनर में अरेंज किया हुआ है बेसिसिटी के आधार पे, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 6,
बोला जा रहा है इनमें से किसका मान बिलियन के तनुकरण पर नहीं बदलता है, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है उसको हम डाइल्यूट करते जाएंगे तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उस सॉल्यूशन का जो कि चेंज नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन में आपका है विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, तो ये घटने लगता है। ये प्रॉपर्टी आपका घटेगा जब बिलियन यानी कि सॉल्यूशन को एसिड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तब। तो ऑप्शन सी है आपका तुल्यांकी चालकता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे इसको, और ये आपका बढ़ने लगता है डाइल्यूट करने पे। उसके बाद आपका ऑप्शन डी में है मोलरता, मोलारिटी जिसको कहते हैं, ये भी आपका बढ़ने लगता है। मोलारिटी भी आपका क्या होगा, बढ़ता है जब किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तब। ये मोल की संख्या उसके डाइल्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इंडिपेंडेंट उसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस लवण का जलीय विलयन क्षारीय है। ऑप्शन में 4 ठो लवण दिया हुआ है, बताना है उसमें से किसका जो होगा आपका एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वो क्षारीय होगा, यानी जलीय विलयन जो होगा वो क्षारीय होगा। तो आपका ऑप्शन ए में है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी फेरिक क्लोराइड, ऑप्शन डी आपका है सोडियम एसीटेट। तो यही सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन जो होता है वो आपका क्षारीय नेचर का होगा यानी बेसिक नेचर का होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सर्वाधिक उष्मा का उत्पादन करेगा, सबसे ज्यादा हीट कौन सा रिएक्शन से मिलेगा। ऑप्शन में देखिए रिएक्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद आपका है HCl। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर देखें तो ये होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और HCl क्या है तो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जहां रिएक्ट करवाएंगे वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसे कहते हैं, और उस केस में हीट जो होगा आपका बहुत ही ज्यादा लिबरेट होगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा ज्यादा परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, एक परमाणु के लिए क्या सत्य है, ऑप्शन में से बताएंगे। और देखिए सभी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है परमाणु त्रिज्या, उसके बाद आपका है धन आयन की त्रिज्या, उसके बाद आपका है ऋण आयन की त्रिज्या, इसी तीनों में कंपेयर करना है। तो चलिए लिखते हैं सबसे, और ये हम लोग जानते हैं कोई भी चलिए परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस है आपका RA। अब ये है एटॉमिक रेडियस। अब जानते हैं हम लोग कोई भी एटम है वो धन आयन कब बनता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब। उससे इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो उसका साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा, यानी कि धन आयन यानी कि केटायन का रेडियस जो होगा इससे क्या होगा तो कम होगा एटम वाले रेडियस से। अब उसके बाद फिर देखते हैं ऋण आयन दिया हुआ है, तो ऋण आयन कब बनेगा कोई भी एटम, तब वो जब किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब। तो जब गेन करेगा तो उसके साइज में इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब ये रहा कि एनायन जो होगा आपका ऋण आयन उसकी रेडियस, उसकी साइज यानी कि उसकी रेडियस जो होगा मेन एटम जो है उससे भी बड़ा होगा। तो यही सीक्वेंस है आपका एनायन, एटॉमिक रेडियस और केटायन का। तो देख लीजिए सबसे बड़ा किसकी रेडियस होना चाहिए, तो वो ऋण आयन का होना चाहिए। तो ऑप्शन ए और सी में लिखा हुआ है ऋण आयन, उसके बाद परमाणु त्रिज्या होना चाहिए। तो चलिए बी में तो ये लिखा रहा है धन आयन, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा ज्यादा करेक्ट आंसर है, सबसे सही हो जाएगा आपका ऋण आयन की त्रिज्या, उससे छोटा होगा परमाणु की त्रिज्या, उससे छोटा होगा धन आयन की त्रिज्या। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बेंजीन, बेंजीन की फॉर्मूला होता है आपका C6H6 होता है। इसमें बताना है पाई बॉन्ड की संख्या कितना होगा, पाई बॉन्ड की संख्या बताना है बेंजीन में। तो चलिए देखते हैं, बेंजीन का यहाँ स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया आपका। ये ज्वाइंट पे कार्बन होता है और बाकी 6 हाइड्रोजन ऐड होता है इस पे। तो जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पे पाई सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, और जहां डबल बॉन्ड है उसमें से एक सिग्मा और एक पाई होगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। इस तरीके से काउंट करेंगे तो आपका सिग्मा का वैल्यू जो होगा, सिग्मा की संख्या सिग्मा बॉन्ड की, वो हो जाएगा आपका 12, और पाई बॉन्ड की संख्या देख पा रहे होंगे 3 बॉन्ड है पाई। तो क्वेश्चन में हमारा था पाई बॉन्ड की संख्या बताइए, तो पाई बॉन्ड की संख्या बेंजीन में आपका हो रहा है 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसका निर्माण संपर्क विधि द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है, चलिए सब का देख लेते हैं। अमोनिया, अमोनिया को किस विधि से बनाते हैं, ये बनता है आपका हैबर विधि से।
अमोनिया का निर्माण हैवर विधि से करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आता भी है। उसके बाद आपका है वाशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, ये बनता है आपका सॉल्वे मेथड से, सॉल्वे विधि से बनता है वाशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा। उसके बाद आपका है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये बनता है आपका ऑसवाल्ड विधि से, ये ऑसवाल्ड विधि से बनता है नाइट्रिक एसिड। उसके बाद है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बनता है आपका संपर्क विधि से, ये बनेगा संपर्क विधि से। ये सभी मेथड याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो क्वेश्चन हमारा था संपर्क विधि से क्या बनाए जाएंगे, तो संपर्क विधि से आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक धातु इसके ऑक्साइड के द्वारा अपचयन से प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन ए में दे रहा आपका जिंक, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इस सब में से कौन सा मेटल है, धातु है जो कार्बन द्वारा रिड्यूस नहीं होगा। तो चलिए कार्बन के साथ में देख लेते हैं इसका एक्टिविटी सीरीज यानी कि सक्रियता श्रेणी। तो ऊपर आपका है एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है कार्बन, उसके बाद आता है जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद आपका आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है कॉपर। कार्बन से जो बाद में एटम है, मेटल है, धातु, उसे कार्बन क्या करेगा, रिड्यूस करने में सक्षम होगा क्योंकि वो उससे कम एक्टिव है। जबकि एल्यूमिनियम जो है कार्बन से जस्ट पहले है, तो कार्बन जो है एल्यूमिनियम को कभी भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन में एल्यूमिनियम ढूंढेंगे, तो ऑप्शन डी देखिए एल्यूमिनियम दिया हुआ है, तो एल्यूमिनियम ही हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है NH3 का समयुग्मी अम्ल, समयुग्मी अम्ल का मतलब हो गया, इसको बोलेंगे कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड। इसका सीधा सीधी मतलब होता है कि NH3 के जैसा ही कौन सा एक स्ट्रक्चर में और वो पावर के टर्म में एक जैसा एसिड है। तो ऑप्शन डी में देखिए, सी में देखिए H3O+ है, H3O+। इस कंपेयर करेंगे, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, उसके बाद आपका नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, लेकिन इस पे एक पावर प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर दिया था। इसके पास भी फाइनल एटम कितना बन रहा है, तो 7, और यहाँ हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन के पास 7 है। तो इस तरीके से देख रहे हैं तो एक जैसा स्ट्रक्चर यानी कि इसका फॉर्मूला बन भी रहा है, इसलिए NH3 का कंजुगेट एसिड जो होगा हाइड्रोनियम आयन होगा। इसको क्या पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन आपका अमोनिया से मिलता जुलता होगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, C3H6O के लिए कितने आइसोमर्स संभावित होंगे। आइसोमर सबसे पहले समझेंगे, आइसोमर क्या होता है। आइसोमर वैसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला एक जैसा समान और स्ट्रक्चर फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र डिफरेंट होता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। तो इस फॉर्मूला से C3H6O का कितने आइसोमर्स हो सकते हैं वो बताएंगे। तो चलिए यहां से देखते हैं, इसी फॉर्मूला से एक स्ट्रक्चर ड्रा किया यहाँ से, प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन ये है इनकी कीटोन से बनता है, कीटोन इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। CH3 कार्बन, एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन इधर है, और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन। इस तरह से काउंट करें तो कार्बन कितना हो रहा है, 3, चलिए C3 है, हाइड्रोजन कितना था, 3 और 3 6, और एक ऑक्सीजन, यानी कि ये भी स्ट्रक्चर सही है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। एक और बन पा रहा है, आपसे देख रहे हैं तो ये बन रहा है एल्डिहाइड का, CHO फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, CHO। तब यहां से देखिए 1 2 3 कार्बन और आपके यहाँ से 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो ये भी स्ट्रक्चर परफेक्ट हो जा रहा है इस फॉर्मूला के लिए। और कोई भी स्ट्रक्चर ड्रा नहीं किया जा सकता है, एक बना आपका कीटोन से और दूसरी स्ट्रक्चर बना है आपका एल्डिहाइड से। तो इसी तरीके से देख पा रहे हैं C3H6O के लिए 2 स्ट्रक्चर है, दोनों के लिए दोनों कंपाउंड डिफरेंट है। ये आपका प्रोपेनॉन है और ये प्रोपेनॉल है, ये आपका कीटोन के कैटेगरी में जाएगा और ये आपका एल्डिहाइड के कैटेगरी में जाएगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट है पर दोनों का
मोलिकुलर फॉर्मूला है जो कि सेम है, इसीलिए इस दोनों को इसका आइसोमर्स कहेंगे। ऐसा कितने आइसोमर्स हुआ? तो एक और एक यहाँ पे दो आइसोमर्स होंगे C3H6O के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यह साइक्लोहेक्सेन का एक समरूपन है। ऑप्शन ए दे रहा है आपका नौका, ऑप्शन बी जहाज, ऑप्शन सी पलंग, ऑप्शन डी मेज। इस चारों में से कौन है जो कि साइक्लोहेक्सेन का आकार को बताएगा? तो यहाँ पे देखिए साइक्लोहेक्सेन का दो स्ट्रक्चर दो शेप में बनेगा। या जहाँ जहाँ ज्वाइंट है ध्यान रखना वहाँ पे एक कार्बन है, जहाँ जहाँ भी ज्वाइंट है वहाँ पे क्या है? कार्बन। साइक्लो का मतलब हो गया यहाँ पे साइकिल बनेगा, यानी कि क्लोज्ड, और हेक्सेन का मतलब हो गया 6 कार्बन वाले अल्केन बनेगा। तो कार्बन की संख्या काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। उसी तरीके से यहाँ से भी अगर काउंट करें, 1 कार्बन 2 3 4 5 6, जहां जहां ज्वाइंट वहां पे हमने कार्बन दे दिया। यहाँ पे भी ये आपका सिंगल बॉन्डेड है तो अल्केन ही है 6 कार्बन का। और इसको अगर ऐसे डायगोनल ज्वाइंट कर दें तो ये एक तरह का इसका स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो बोट की तरह दिख रहा है, नाव की तरह, और ये दिख रहा है आपका कुर्सी की तरह। तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर जो होगा वो 2 रूप में देखने को मिल रहा, एक आपका हो गया चेयर और दूसरा हो जाएगा बोट। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है नौका, नौका यानी कि बोट। तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर तो इसी फॉर्मेट में दिख ही रहा है, तो आंसर ए हमारा हो जाएगा। धन्यवाद।